जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी सबका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एग्जाम के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर ले इस क्वेश्चन को, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स में कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, माने प्रकाश का चाल किस में न्यूनतम होता है? निर्वात में होता है कि जल में कि वायु में कि कांच में? तो सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, वायु और निर्वात में लगभग बराबर होता है और कांच से ज़्यादा जल में होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कांच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, माने मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसको पूछ रहा है। तो समतल दर्पण लगा रहता है कि उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की उत्तल लेंस? तो जो गाड़ी होते हैं ना उसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट माने जो बल्ब होता है ना उसमें किसका उपयोग होता है? तो उसमें ना अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बी होगा, काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर की ल्यूमेन की लक्स की एंगस्ट्रॉम? तो डायऑप्टर होता है, इसका आंसर डायऑप्टर। अगला हम लोग देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। मैंने प्रकाश की किरण जो पथ दर्शाती है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख की, फोकस की, किरण पुंज की, इनमें सभी? तो किरण आरेख, इसका आंसर ए होगा। अगला हम लोग देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 100/f होता, मैंने 100/2 यानी 100/2 मतलब कि 50। इसका आंसर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो मैंने इसका P दे दिया है, सॉरी एफ दे दिया है, एफ दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो डायऑप्टर पूछता है, तो 100/100/f माने कि 100/50 कट जाएगा 2 मर्थ में। तो इसका आंसर 2D प्लस 2D। इसका आंसर क्या होगा? प्लस 2D, यानी डी ऑप्शन सही। अगला हम लोग देखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। इसका आंसर बी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक की, धनात्मक की, ए और बी दोनों की, इनमें कोई नहीं?
तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला हम लोग देखते हैं अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसलिए आंसर इसका ए। अगला हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी की द्वि उत्तल लेंस की अपसारी लेंस की, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस क्या कहती है? किरणों को अभिसारी कहती है, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस किरणों को अपसारी कहती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल की, कांच की, प्लास्टिक की, मिट्टी, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर मिट्टी होगा। क्या होगा इसका आंसर? मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, प्लास्टिक, इसलिए इसका ऑप्शन मिट्टी होगा। अगला हम लोग देखते हैं किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? माने कौन ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल की, उत्तल की, अवतल की, कोई नहीं, तो उत्तल होता है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका आंसर 2 होगा, 2 नियम होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में जब प्रवेश करी है, मतलब कि विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि वो ना अभिलंब के निकट आएगी, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अभिलंब के निकट आएगी। अगला हम लोग देखते हैं फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। मतलब फोटोग्राफिक जो कैमरा है उसका अभिदृश्यक क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में अब क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, संयोजन, अपचयन, उपचयन या अपचयन? तो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? हरा, श्वेत, पीला, काला। तो आंसर इसका होगा श्वेत, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रतिस्थापन की, ऊष्माशोषी की, ऊष्माक्षेपी की, उभयगामी। तो इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनिकरण, गैल्वेनिकरण, डी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा NO2 और O2। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? N2 की, CO2 की, SO2 की, H2? तो CO2 गैस बनता है। ठीक है,
अगला हम लोग देखते हैं, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है फेरस की, कार्बन की, सिलिकॉन की, कैल्शियम। तो इसका आंसर कैल्शियम होगा, यानी डी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें किसी पदार्थ का मतलब निकल रहा है यानी ह्रास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। अगला हम लोग देखते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण। संक्षारित होगी तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। क्यों, मतलब कैसी हो जाती है, तीव्र की या धीरा की, अति तीव्र की, बराबर, तो धीमी हो जाती है, बी हो जाती है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अविलय की, विलय की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो अविलय लवण प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों होगा, यहाँ पे आयनों मिस्टेक हो गया है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला हम लोग देखते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होती है उन्हें क्या कहते हैं। संयोजन की, उपचयन की, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा का संयोजन हो रहा है उसमें, तो ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है। ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्मा क्षेपी होगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो उसमें अपचयन की, उपचयन की, रेडॉक्स की, इनमें से कोई नहीं, तो उपचयन। उपचयन में हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुटता है। अगला हम लोग देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अभी हम बताएं तो इसका आंसर उपचयन होगा। अगला, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन की, आणविक वियोजन की, तापीय वियोजन की, इनमें से कोई नहीं, तो ऊष्मीय वियोजन। अगला हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, दहन ताप की, इनमें से कोई नहीं, प्रज्वलन ताप। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। यहाँ पे दिया है पेट्रोल का जलना, कि जल उबलना, कि मोम का पिघलना, कि इनमें से कोई नहीं, तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, Na2CO3 5H2O की, Na2CO3 की 10H2O, तो Na2CO3 10H2O सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किससे होता है। वृक्क से, कि त्वचा से, कि फेफड़ा से, कि यकृत से। तो फेफड़ा से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। यूरिक अम्ल, की अमीनो अम्ल, की ऑक्सीजन, की कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। एंजाइम की, रसायन की, प्लाज्मा की, रासायनिक अनुवर्तन। अनुवर्तन पूछ रहा है तो रसायन अनुवर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। पोषण की, जनन की, इनमें सभी, तो ऑप्शन इसका इनमें सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किससे भोजन करता है, तो कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। तो आंसर डी आंसर इसका सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है। तो मांसाहारी की जो होती है ना वो छोटा होता है, शाकाहारी के बड़ा होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है। शैवाल की, गोल कृमि की, बैक्टीरिया की, अमरवेल, तो बैक्टीरिया अपघटक है।
अगला कह रहा है क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण अंगक, तो इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण इकाई। अगला हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो पित्ताशय में पाया जाता है कि अग्न्याशय में कि आंत्र रस में कि जठर रस में, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी, यानी हरित लवण, सूर्य प्रकाश और CO2 सभी आवश्यक है। अगला है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्टोन के एमिनो अम्ल, तो पेप्टोन में पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? पैरोटिड की सब मैडिबुलर की बुनर्स, ई है, सी ऑप्शन इस सही है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? दहन होता है कि विघटन? तो विघटन होता है, परिवर्तन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, अगला मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। श्वसन वर्णक पाया जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे श्वसन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रक्त होगा। ठीक है, रक्त वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखते हैं कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो दही के जमने में किण्वन क्रिया सहायक होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कीटों में प्रमुख श्वसन अंग। कीटों में कौन होता है? गिल्स की, फेफड़ा की, ट्रैकिया, तो कीटों में ट्रैकिया होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक है? ATP। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मनुष्य में रुधिर क्षमता छन्नी मतलब बनता है, रुधिर छन्नी बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन संपुट में ब्लड को छाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रत्येक गुर्दे में कितने अपने फ्रेंड होते हैं? लगभग 10 लाख की, लगभग 12 लाख की, 9 लाख की, लगभग 8 लाख, तो इसका आंसर होगा लगभग 12 लाख। अगला हम लोग देखते हैं पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो अपशिष्ट होते हैं वो संचित रहते हैं पत्तियों में कि छाल में कि कोशिकीय रिक्तियों में कि इनमें सभी, तो इनमें सभी में रहते हैं। ठीक है, अगला है मनुष्य में कौन उत्सर्ज्य अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्न्याशय, वृक्क, तो अग्न्याशय उत्सर्ज्य अंग नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हीमोडायलिसिस की, डायलाइसेट की, सेफ्लेन की, डायलाइजर, तो हीमोडायलिसिस। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्लियोमिन। ठीक है, यही उपस्थिति होता है। अगला हम लोग देखते हैं जीवों में शरीर उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन मतलब निकालना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्रोटीन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है? यूरिक अम्ल की, अमोनिया की, यूरिया की, इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा, डी आंसर। अगला है ATP के फास्फेट की संख्या होती है 1 2 3 4, तो 3 होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको मेलपिगियन कब्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कोष। अगला मानव के 1000 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होगी 30 ग्राम, 30% होता है। ठीक है, अगला है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन। अगला है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी उत्सर्जी पदार्थ है। अगला है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है?
तो जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन यानी ऑप्शन बी सही है। अगला है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पित्त रस होता है, ठीक है। अगला है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने विधि वृद्धि योजना के लिए करते हैं, क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है, ठीक है। अगला है, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को कहते हैं काइम। नेक्स्ट है, इनमें किसके द्वारा अमीबा अंतर ग्रहण होता है? तो कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराता है। अगला है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो विसरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। अब इतना ही है, ठीक है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरह आप सबको नेक्स्ट वीडियो में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, तो बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पर एग्जाम तक। ओके, जय हिंद।